आंवला नवमी की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज ही के दिन आंवला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन आंवले के वृक्ष का पारकट्या हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं और धन धान्य से घर भर देती है तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था जिसमें संभव भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी शुरू हो जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दुगना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय माना गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ आंवला नवमी की कथाएं। इन कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए श्रवण करते हैं आंवला नवमी की कथा। एक राज्य में आंवलिया नामक का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसीलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन शुरू हो गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने जहां काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था।
हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वह लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सांस की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसीलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। आइए दोस्तों, श्रवण करते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक बार माता लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती है। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब आइए दोस्तों, तीसरी कथा का रसपान करते हैं। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वेश्या रहता था। एक दिन वेश्या की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात जब वेश्या को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ, अर्थात लाभ की बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वेश्या के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच कह दी। तब वेश्या बोला कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वेश्या की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा जय कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उनकी बात मानकर वेश्या की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रतन की भी प्राप्ति हुई।